टिकैत साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता रावण साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, तुमसे तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद है नहीं, क्योंकि तुम तो इस देश के सबसे बड़े झूठी पार्टी के लोग हो। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है, इन्होंने हिंदुस्तान की जो देवी स्वरूप पहलवान है उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया है। चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है। 12 साल के अंदर मैंने कभी किसी बच्चे के ऊपर कुदृष्टि नहीं डाली। बजरंग भैया की पूरी ट्रायल करा दी गई होती तो पता चल जाता। ये दिनेश महारानी की पूरी ट्रायल करा दी गई होती और उठा करके वीडियो देख लो, देख लो। और साक्षी जी, आप भूल गई। 12 साल के अंदर मैंने कभी किसी बच्चे के ऊपर कुदृष्टि नहीं डाली। घर की हर समस्याओं से मुझे अवगत कराते थे। आज अचानक वो क्यों बदल गए? क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 4 महीने से गाली सुन रहा हूं और मैंने पहले दिन कहा था कि एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है। इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे चाचा ताऊ, पहलवानी से जुड़े हुए परिवार, मैंने पहले दिन कहा था इनके पास कोई वीडियो हो या किसी खिलाड़ी को मैंने कभी फोन किया हो या इनके पास कोई गवाह हो, कि आप मेरी बात का भरोसा न करें। आपके पड़ोस में कोई बच्चा जो कुश्ती से जुड़ा हो, चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है। पूछो क्या ये दुराचारी है। इन 2-3 पहलवानों, 4 पहलवानों, 6 पहलवानों, 10 पहलवानों को छोड़ करके पूछो कि 11 साल के अंदर मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज जो अचानक जिनके लिए मैं बहुत खराब हो गया, जो पहले मेरे घर आते थे, मेरा पांव छूते थे, अपने मेरे विद्यार्थी जीवन का शुरुआत या राजनीति की शुरुआत, जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, इसी का विरोध करने से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन वाह, कबीर दास की उल्टी माया, बरसे कंबल भीजे काया। मतलब कंबल
बरसात कर रही है और पानी भीग रहा है। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि पैसा फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता है। ये क्यों कर रहे हैं, ये बताने का समय नहीं है। लेकिन महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी, मेरे चाचा ताऊ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। मैं दुनिया का हर सुख दुख देख चुका हूं। अभी कुछ मुझे देखना शेष नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जो देवी स्वरूप पहलवान है, उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया है। चाचा ताऊ, इनके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, फिर इनके साथ हुआ, फिर 100 के साथ हुआ, फिर 1000 के साथ हुआ। इन्होंने हमें नहीं बदनाम किया है, इन्होंने हमारी महिला खिलाड़ियों को बदनाम किया है। किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं? टिकैत साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता रावण साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, तुमसे तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद है नहीं, क्योंकि तुम तो इस देश के सबसे बड़े झूठी पार्टी के लोग हो। बजरंग भैया की पूरी ट्रायल करा दी गई होती तो पता चल जाता। ये दिनेश महारानी की पूरी ट्रायल करा दी गई होती और उठा करके वीडियो देख लो, देख लो। और साक्षी जी, आप भूल गई। चाचा ताऊ, मैं घर जा रहा हूं, मेरे मन में आया, मैंने कह दिया। और फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हो सके तो एक बार अपने इस भाई की, बेटे की, भतीजे की आवाज सुनने के बाद किसी पहलवान से बात कर लेना, किसी जूनियर बच्चे से बात कर लेना। इनका काम तो खत्म है, खत्म है। ये जो कॉमनवेल्थ का मेडल करते हैं ना, बजरंग भैया की पूरी ट्रायल करा दी गई होती तो पता चल जाता। ये दिनेश महारानी की पूरी ट्रायल करा दी गई होती और उठा करके वीडियो देख लो, देख लो। और साक्षी जी, आप भूल गई। जिस समय कुश्ती हो रही थी, कोच ने आपको 1 पॉइंट दिया था, 1 पॉइंट, और जबकि 4 पॉइंट था आपका। मैंने कोच से बोला, नहीं देखो, फिर से देखो, 4 पॉइंट, और तब आपको 4 पॉइंट मिला था।